अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब, कैसे हैं जनाब? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बिलाल कुरैशी। वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम इन सितारों के सितारे। जी हाँ, इस शो से मुझे इतना प्यार है, मुझे लगता है ये शो मेरा यार है कि मैं इतने फ्लुएंटली इसका इंट्रो करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं घर में ही बैठा हूँ और आप सब भी घर में बैठे हैं और हम लोग एक फैमिली हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि यार तुम इतना तेज़ कैसे बोल लेते हो। तो जनाब, ये तेज़ी जो है ना ज़िंदगी में इस वक्त ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो इस तेज़ी की हमें बहुत ज़रूरत है। और इसी तेज़ी के साथ मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। वी हैव विद अस आवर ग्रेट टीम ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, जो हमारे सितारे के सितारों का हाल, माजी और मुस्तकबिल आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर, बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर, इस शो को आप अक्सर मामू का शो भी कहते हैं, तो हमारे साथ हैं हमारे और आपके बहुत ही हर दिल अजीज़ प्यारे प्यारे चंदा मामू। मामू जी, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है जब मुझे कोई कहता है यार तुम्हें मामू के शो में देखना है। भाई आप थैंक्स। अब मेरी शादी करवा दें, वो कोशिश कर इतना रहा हूँ। मस्का लगा दिया मैंने क्योंकि मामू ने ये मुझे एक मतलब कहा था, बेटा तेरी शादी मैं ही करवाऊंगा, तो देखें जी। वेल देन वी हैव विद अस अ वेरी गॉर्जियस लेडी, जो हमेशा मुझसे प्यारी लगती हैं, और मैं यही कहता हूँ कि यार काश कि कभी मैं इनसे प्यारा लगूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे साथ हैं मलका आलिया, वेरी फाइन टैरो कार्ड रीडर, वेरी टैलेंटेड लेडी। कैसी हैं आलिया नज़ीरा? ठीक ठाक, शुक्र है, आपने खुद ही मान लिया, मुझे कहना नहीं पड़ा। बस जी, मैं क्या करें, माड़ा बंदा हूँ, मान लेता हूँ बातें। हाँ ठीक है। Alright, मैंने मान लिया और ये जान लिया कि आलिया is the best, no doubt about it. Then we have with us one of the greatest palmist of our country. palmistry के ऊपर इन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं, और जब किसी का हाथ देखते हैं तो उसकी लकीरों के हवाले से उस शख्स की शख्सियत की किताब के बहुत से सफ़े उसे पढ़कर सुना देते हैं। माहिर हैं अपने काम में। We have with us मिस्टर मौज़म खान। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आज शुरू में कह रहा था, वो आपका सिंगल बना तो मैंने कहा खान साहब वैसे मुझे क्रिकेट कोच लगते हैं ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर मैं क्रिकेट खेल लेता काफ़ी अच्छा। खेल लेते हैं या खूल लेते हैं? और खेल भी लेता हूँ और खिला भी लेता हूँ। क्योंकि आजकल खूल हो रहा है, खेल नहीं हो रहा है। एनीवे, जरा वेस्ट इंडीज़ में जो चौके छक्के लग रहे हैं, हम सितारों के सितारे में भी कोशिश करते हैं कि चौके छक्के लगाएं। सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर स्टार ऑफ द डे। ही इज़ अ वेरी यंग टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर। लाहौर फैशन वीक जब से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम ही अपीयर्ड इन दैट मेगा इवेंट एंड he got a standing ovation and the best young talent, the best fashion designer award in that event, which is an achievement. और he is famous for his bridal work. इन्होंने बाकायदा फैशन डिज़ाइनिंग को पढ़ा है, उसे समझा है, और ये नहीं कि जिस तरह होता है ना कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं और कि वो आ गए, लेकिन नहीं, ये बाकायदा तरबियत लेकर आए और छाए। और आप सब लड़कियां जो दुल्हन बनने वाली हैं, जी हाँ, और आप सब दिल वाले जो दुल्हनियाँ ले जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज वी हैव विद अस अ वेरी यंग टैलेंटेड फाइन फैशन डिज़ाइनर मिस्टर अली ज़िशान। कैसे हैं अली? I'm good, and I'm really glad to be here. Well, honored to have you, pleasure, because it's always good to have young talent, because ये जो हमारे बड़े legends यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी youngsters को बहुत encourage करते। Sorry, एक मेरी से छोटी है, बाकी 2 मुझसे बड़े हैं। So always encourage young talent and good to have you, brother. सीरियसली, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मामू के शो में मैं जा रहा हूँ, एंड मुझे बहुत सी बातें पता चलेंगी जो मुझे पहले नहीं पता है, और इतने सीनियर लोग यहाँ पे हैं। आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम हियर। तो आपके वो वाले मामू हैं, उन्होंने तो आपको कभी कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन मामू आपकी पोल खोल देंगे आज सारी। मामू ज़्यादा पोल ना खोलिए। अच्छा, वेल द फॉर्मेट ऑफ द शो इज मौज़म खान साहब आपके हाथ की लकीरों के हवाले से बताएंगे, आलिया के जैसे आप टैरो कार्ड्स देखते हैं, टैरो कार्ड्स के हवाले से आपको बताएंगे बहुत आपके फ्यूचर और जो भी आप पूछना चाहें, और मामू ने जो आपके सितारों का जायचा बना लिया है वो भी तैयार है। सो वी स्टार्ट विद मौज़म खान साहब, आर यू रेडी? जी खान साहब, अली की मैंने देखे हैं, मुझे सबसे जो इसमें बड़ी अजीब सी बात लगी है कि आमतौर पर डिज़ाइनर्स के हाथ थोड़े से लंबे होते हैं और उन पर काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, मगर अली के हाथ पर 4 ही सिर्फ मेजर जो 4 लाइंस होती हैं, ये चारों की चारों ही लकीरें इनके हाथ पर हैं सिर्फ। अच्छा। और साथ में ये है कि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो फोक होती है। ये इसका मतलब है कि आदमी में जो बहुत सारी बाकी चीज़ें हैं, उनमें से जो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है वो क्रिएटिविटी है। ओके। फिर ये कि इनकी फर्स्ट फिंगर छोटी है और सन फिंगर बहुत बड़ी है। अगर आप इनको कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट वो इतनी सी है इसकी इंडेक्स फिंगर, और जो दूसरी सन फिंगर है वो बहुत बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसे इंसान को बताती हैं जिसके अंदर बाय बर्थ ये टैलेंट है। इसी वजह से वो इस फील्ड में आए भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि पामिस्ट्री इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। जो आपके ब्रेन में है, जो आप सोचते हैं, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें उसको प्रेजेंट करती हैं। सबसे जो इनकी एक्साइटिंग चीज़ जो मुझे लगी है, क्योंकि इनकी लक लाइन जो है वो लाइफ लाइन से मिलकर निकली है। लक लाइन लाइफ लाइन से मिलकर निकली है। जब भी ये निकलती है तो मुझे कहते हैं कि एक ऐसा आदमी जो सेल्फ मेड आदमी है, जिसने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट किया है उस चीज़ को सीखने के लिए। मैंने इनसे कभी पहले तो नहीं मिला, मगर जो इनका अभी आपने इंट्रो कराया कि उन्होंने खुद से वो पढ़ा है, सीखा है, इसका मतलब बाय बर्थ इनमें ये टैलेंट था, और ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक्सेल करते जाएंगे। इनको सिर्फ
ये है कि अपनी जो डेडिकेशन है उस पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना चाहिए। वैसे भी इनका सन साइन लिब्रा है, तो लिब्रंस में आर्टिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती ही है। इसलिए कहते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, उनमें 90% लिब्रास जो होते हैं वो। अच्छा। इनको जिनके हाथ पर जो सारी चीज़ें हैं वो तो अच्छी हैं, मगर तो इनको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए कि इनको दूसरों के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहिए। इनको ये पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम रहेगी कि इन सेक्शन लोग इनसे उलझते रहेंगे या इनके काम को वो डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी इनकी तरक्की है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। मगर क्योंकि इनकी लक लाइन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो ये खुद से कोशिश करते रहेंगे। और जैसे कि विद अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई मीन 1.5 साल हुआ है मेरे ख्याल से आपको, और उसमें इन्होंने अवार्ड भी विन कर लिया और इतने पॉपुलर, तो डेफिनेटली फिर इस तरह की होते हैं लोग जो कहते हैं वो यार हाँ, वो मसले मसाइल तो होते ही रहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि जैसे ये बात कह रहे हैं कि मैं आई ट्राई टू कीप नेगेटिव एनर्जी अवे। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कॉन्शियसली कि मैं नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखूँ जितना भी नहीं, हो वो सकता है। देखिए, शायद इसी वजह से मेरे हाथ में लकीरें भी कम है। कम क्योंकि है, मैं इसका झंझटों मतलब में है कि नहीं आदमी पड़ता। वो सारी चीज़ें अपने ऊपर लेता नहीं। नॉर्मली अगर आप देखें तो जो लोग प्रेशर में काम करते हैं, जैसे क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स के हाथ पर सिर्फ 4 ही लाइनें होती हैं बस, सन लाइन नहीं होती नॉर्मली उनके, और कोई बहुत मेजर लाइन नहीं होती। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ा ईजीली चलाना चाहते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं अपने ऊपर लेते और एक्स्ट्रा प्रेशर में खेल जाते हैं। अच्छा। उनके हाथ पर आमतौर पर 4 ही लकीरें होते हैं। जैसे आप देखें, ये जो वर्कर्स हैं, ये जो पेजेंट हैं, जो अपने हाथ से काम करते हैं, जो फिजिकल एनर्जी लगती है, उनके हाथों पर भी 4 ही लाइनें होती हैं। अच्छा। 4 लाइनों का मतलब ये है कि आदमी अपने अंदर एक ऐसी डिफरेंट स्ट्रेंथ रखता है जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली जिस तरह उसकी उम्र बढ़ेगी, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उसका खुद का सेल्फ जनरेटेड होगा, क्रिएटेड होगा, और उससे फिर वो एडवांटेज लेगा। सिर्फ इनके क्योंकि बाकी जो हाथ पर लकीरें बहुत ज़्यादा नहीं हैं और लाइफ लाइन के साथ मिलकर लक लाइन निकलती है, तो इनको दूसरों से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली, जो दूसरे लोग इनके साथ काम करते हैं, वहाँ पर इनको ज़िंदगी में बार बार हार्डशिप्स आएंगी, उससे इनको बचना चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने पिछला फेज़ गुजारा है, हमारे एतबार से जो इनका फेज़ गुजरा है 94 के बाद से लेकर, वो कोई बहुत ज़्यादा कमाल किस्म का अच्छा नहीं था। 94 से लेकर 2007-8 तक ये जो सारा टाइम था, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगलिंग और बड़ी मुश्किल से, जिस तरह बंदा अपने आप को कहीं पहुंचाता है, बड़ी एफर्ट करके वो आगे आए हैं। जी, वो तो करना ही पड़ता है, आप सही कह रहे हैं। ऐसे 2008 के बाद से फिर जो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी ग्रो होना शुरू हुई, तो तब ये एक्सपोजर इनको मिला है और इनकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हुई है। जो इनका फ्यूचर है उसमें मैं ये कहूँगा कि अभी 3-1 साल इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ये जो कोशिशें करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर इनकी कोलैबोरेशन का साल होगा, पार्टनरशिप्स भी ये इनको करेंगे, या शादी हो जाएगी या किस किस्म की कोलैबोरेशन, मैं वही बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा जिस तरह होता है कि करियर में लोग आपको मिलकर आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, पब्लिक अप्रिसिएशन होती है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ईयर इनकी होंगी और 3 साल इनके लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद होगा कि ये अपनी शायद लाइन चेंज करने के बारे में सोचे। लाइन चेंज से मुराद ये है कि जो इनका बेसिक टैलेंट है उसको ये डिफरेंट एंगल से पोर्ट्रे करने की कोशिश करें। तो इस मेरा मशवरा ये है कि अभी अपने काम पर बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस रखें और कोशिश ये करें कि वही आपकी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि आपका आर्ट्स के सारे कंसर्न, जो जितने भी सारे इश्यूज हैं, वो आपके लिए बेहतर हैं। जब भी आप इनसे डी ट्रैक होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। आपका गोल्स एंड एम यही रहना चाहिए और आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि आप इस ट्रैक से हटे नहीं। वेरी फोकस्ड, वेरी वेरी फोकस्ड। कभी सोचा अली, आई मीन जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि माइट बी इन फ्यूचर यू विल जस्ट चेंज? मुझे जब ये बात कर रहे थे तो मैं ये सोचा था कि ये तो मेरे अंदर की बात कर रहे हैं। आपके हाथ की लकीरें बता रही हैं जनाब। तो शायद कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इसी फील्ड के किसी और एंगल को भी आजमा के देखना चाहिए, किसी और डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बट ये है कि जो इन्होंने बात कही है, आई कीप दैट इन माइंड दैट आई डोंट detrack myself, I don't go really out of the track. नहीं, जो भी जहाँ पर क्रिएटिविटी है, डिजाइनिंग है, फैशन है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, ये सारा सेक्टर आपको सूट करता है जी। आप कोशिश करें कि जब भी इसमें आप चेंज करें तो रहें इसी सेक्टर पर ही। जी। इससे बाहर जब भी आप निकलेंगे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इसलिए आपका ट्रैक यही होना चाहिए। अच्छा जनाब, मैं एक छोटा सा सवाल, क्योंकि दुल्हनों का जिक्र किया था, कोई टिप जो दुल्हन बनने जा रही है उनके लिए दें, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे, तो आपकी टिप हम लेंगे। पहले क्या टिप देंगे? आई वुड से कि जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जब वो दुल्हन बनने जाती है उनको लगता है कि हमें दुल्हन बनना है, वो अपना आप भूल जाती हैं, वो भूल जाती हैं कि वो खुद क्या है। उनको बस सिर्फ एक दुल्हन बनना होता है, वो कोई एक मॉडल उन्होंने सेट किया हुआ है। तो प्लीज़ डोंट फॉलो दैट मॉडल। जो आप खुद हैं, आप अपने आप को इन्हांस करें। आप सामली हैं तो आप सामली लगें, खूबसूरत सामली लगें। क्या बात है। तो इफ़ यू हैव वेट ऑन यू तो ओके फाइन, यू नो, डोंट बी टू कॉन्शियस एंड आप डाइट पे चले जाएं और बुरे हाल कर लें, खाना पीना छोड़ दें। जस्ट बी योरसेल्फ, एंजॉय इट। तो वो इस प्रेशर को अपने ऊपर ना लें कि मैं दुल्हन बन रही हूँ तो मुझे सब कुछ ही छोड़ देना है और
वो मैंने बहुत वो लड़कियों को देखा है जो इस प्रेशर को इतना ज़्यादा ले लेती हैं कि वो इंजॉय नहीं कर सकती अपना इतना बड़ा दिन। ये बहुत ज़बरदस्त टिप थी जो अली ने आप सब लड़कियों को दी है कि जी बी योर सेल्फ, और सांवली सलोनी सी महबूबा, और गोरे रंग का ज़माना कभी हो गया ना पुराना, तो सारे रंग रूप जो है वो चलते रहते हैं। असल खूबसूरती है कि बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, और आप दुल्हन बनेंगी तो बहुत हसीन लगेंगी, मुझे यकीन है इस बात का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सिर्फ 42 पे आप सब देखें सितारों के सितारे।